जय श्री श्याम। फागुन पूर्णिमा के दिन बसंत पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार फागुन मास की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का बहुत ही विधान है। इसके अलावा इस दिन होलिका दहन और होली का त्योहार भी मनाया जाएगा। कहते हैं कि जो कोई पूरे समर्पण और निष्ठा से ये व्रत करता है उसके दुखों का नाश हो जाता है और उससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होते हैं, इसलिए इस तिथि में चंद्र देवता की पूजा करने से कुंडली में चंद्रमा की तिथि मजबूत होती है और ग्रहों का शुभ फल प्राप्त होता है। पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी सो के उठे, किसी नदी या तालाब या कहीं तीर्थ स्थल पर स्नान करना चाहिए। सूर्योदय से लेकर चंद्र तक उपवास करना चाहिए और इस दिन स्नान दान और भगवान का ध्यान का विशेष ही महत्व होता है। नारद पुराण के अनुसार फागुन पूर्णिमा के दिन लकड़ी और उपले एकत्रित करके हवन करने चाहिए। इसके बाद होलिका में विधि पूर्वक अग्नि प्रज्वलित कर उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। अगर फागुन पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के समक्ष 11 कौड़ियां जलाकर अर्पित की जाए और हल्दी का तिलक किया जाए तो ऐसा करने से घर में धन से जुड़ी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और माँ लक्ष्मी को इत्र सुगंधित धूप अर्पित करने से घर में माँ लक्ष्मी का अस्थायी वास हो जाता है। और इस बार की फागुन पूर्णिमा बहुत ही विशेष रहेगी क्योंकि इस बार कुछ बहुत ही शुभ योग और कुछ बहुत ही अशुभ योग फागुन पूर्णिमा के दिन बन रहे हैं। ऐसे में जानते हैं कि शुभ योग और अशुभ योगों के बारे में, साथ ही आप जानेंगे स्नान दान और व्रत के मुहूर्त के बारे में। इस बार फागुन पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 13 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 10:36 से और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12:23 पे। इस बार क्योंकि गुरुवार और शुक्रवार दोनों ही दिन पूर्णिमा की तिथि रहेगी, ऐसे में 13 मार्च को गुरुवार को पूर्णिमा का व्रत रहेगा और होलिका दहन भी इसी दिन किया जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान का इस दिन व्रत रखकर दोपहर के समय में कथा का पाठ या श्रवण करना चाहिए। उदय तिथि में पूर्णिमा का स्नान किया जाता है और दान भी किया जाता है। तो 14 मार्च को स्नान दान की पूर्णिमा रहेगी। इसी दिन रंग भी खेला जाएगा और साल का पहला चंद्र ग्रहण भी इसी दिन लगने वाला है। अब जानते हैं फागुन पूर्णिमा व्रत वाले रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:41 से और सूर्यास्त शाम 6:31 पे। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:04 से 5:52 तक। और इस बार 13 मार्च को ही भद्रा भी लग रही है। भद्रा बहुत ही अशुभ समय माना जाता और भद्रा सुबह 10:35 से रात को 11:26 तक रहेगी। भद्रा का वास पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्गलोक में होता है। जब भी भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर होता है तो ये पृथ्वी पर बहुत ही कष्टकारी मानी जाती है और इस समय हमेशा त्याग किया जाता है। आप पूजा पाठ तो कर सकते हैं, जो नॉर्मल पूजा पाठ है वो कर सकते हैं, लेकिन कोई मुख्य पूजा, कोई शुभ या नया काम करना हो, बिजनेस से जुड़ा या घर से मतलब किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करना हो तो भद्रा काल में नहीं करना चाहिए क्योंकि इसी दिन होलिका दहन भी होगा। ऐसे में भद्रा काल की समाप्ति के बाद ही होलिका की पूजा और होलिका दहन किया जाएगा। राहु काल को भी अशुभ समय माना जाता है। राहु काल इस दिन दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। 13 मार्च गुरुवार को पूजा के शुभ मुहूर्त इस बार प्रकार रहेंगे, जिसमें प्रातः काल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:21 से सुबह 6:33 तक रहेगा। सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 6:28 से 7:41 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:26 से 6:50 तक और चंद्रोदय होगा शाम 5:54 से। तो चंद्र देवता को इस समय के बाद आप अर्घ्य दे सकते हैं। 14 मार्च शुक्रवार को यानी फागुन पूर्णिमा के स्नान वाले दिन प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहने वाला सुबह 5:20 से 6:32 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:12 से 12:59 तक और राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। मेरी वीडियो में जो भी जानकारी दी गई अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें, जय श्री श्याम लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय श्री श्याम। अपना